तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें एक एडजस्टमेंट थोड़ी अलग है, इसीलिए इसको मैं करा रहा हूँ। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ निरंजन प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। कह रहा है कि तीनों अकाउंट बनाना है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, पीएनएल भी, और बैलेंस शीट भी। अब इसमें देखो कैपिटल है, ओपनिंग स्टॉक है, फर्नीचर है, तो हमेशा की तरह हर चीज दिया हुआ है, कुछ खर्चे हैं, कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं। अब देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पे देखो 6% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ये जो इन्वेस्टमेंट है सबको पता है एसेट है, लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ना, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें ये देखना होता है कि कितना मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर हमें चेक करना चाहिए कि क्या कोई पहले से ही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो आंसर है नहीं, कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे। आपको दिखा कहीं? देखो तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है ना कहीं भी। कई बार क्या होता है ना, अंदर ही दिया रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कितना दिया है। अगर अब जैसे बाहर बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट, ये देखो कब इन्वेस्ट किया था ये बताया हुआ है। तो ये तो हम बाद में करेंगे, पीएनएल में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, वेजेस, देखो ये ध्यान रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ध्यान रखिएगा। सैलरी तो खैर पीएनएल में जाएगा, और वही बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर, ये सब हमारा पीएनएल का हिस्सा है, तो वहीं जाएगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी पीएनएल का हिस्सा है। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, वेजेस का ध्यान रखेंगे। वेजेस के अलावा तो और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, जर्नल वो बना लेते हैं, क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए हमें लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट यही बन गया, अच्छी बात है। यहाँ देखो, बना लेते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 लिख दो सभी। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए फॉर्मेट बना देता हूँ मैं, लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट। बना रहे हो सभी स्टूडेंट्स? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लो बेटा। यस सर, बन गया। ठीक है, चलो तो मैं भी बहुत जल्दी बना रहा हूँ इस बार। ये लो, मैंने भी बना लिया, ठीक है। ये डिलीट कर देते हैं, अंदर वाली वैल्यूज तो हमें चाहिए नहीं होंगी ना। ये लो। अब सबसे पहला क्या करते हैं पता ही है आपको, ओपनिंग स्टॉक देखते हैं, कितना है ओपनिंग स्टॉक, बताइए कितना है, 4 लाख। देखो ये देखो ओपनिंग स्टॉक 4,50,000 है, ठीक है, दिख गया सबको। तो 4,50,000 लिख दो बेटा जल्दी से। चलिए इसके बाद देखो टू परचेजेस है, देखो ढूंढो तो। परचेज रिटर्न तो मुझे पहले ही दिख गया, परचेज तो होगा ही होगा। कहाँ गया परचेज, दिखा कहीं? सर राइट साइड थर्ड नंबर पे। सेकंड रो में। बहुत बढ़िया, तो लिख दो 29,50,000। बोलते जाओ, एक बच्चा बोलो बेटा, आप बॉयज में से कौन बोल रहे थे, टू परचेज कितना है? 29,50,000। बहुत बढ़िया, हिंदी बढ़िया बोल रहे हो, 29,50,000। हिंदी में दिक्कत तो नहीं है ना, कई बच्चों को किसी को हिंदी नहीं आती होगी तो? कोई ऐसा तो नहीं है ना बच्चा? सर इंग्लिश में बोल देंगे। सही बात है, सर मुझे नहीं। भी हिंदी में मुझे खुद नहीं आती, कई सारी चीजों में मैं अटक जाता हूँ, तो इंग्लिश में बोलना पड़ रहा है। देखो परचेज रिटर्न कितना है देखो जरा तो, 40,000 दिख गया सर सबको, 40,000। यस सर, तो 40,000। 40,000 भेज दो, भेजो 40,000 फटाफट। थोड़ा स्पीड से करेंगे इस बार, ठीक है, नहीं तो इसमें पता ही नहीं चल रहा, बहुत टाइम लग जा रहा है। मेन ना टाइपिंग की वजह से लग रहा है, और टाइपिंग से ज्यादा ये थोड़ी सी। कितना हो जाएगा, 29,10,000? यस ठीक सर। जा रहा हूँ? ये देखो, ये दिक्कत है ना, कीबोर्ड में दिक्कत हो रही है मेरे। चलो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्या करें, अब क्या आता है बताओ, देखो ढूंढो तो। देखो लाइन से चलते हैं, टू। सेल्स आता है, सेल्स ले लेते हैं, उसके बाद लाइन से शुरू करेंगे। दो तीन चीजें जो कॉमन है ये तो ले ही लो। देखना सेल्स रिटर्न है कहीं, देखना ढूंढो तो, दिखा? सर है।
तो याद रख लो वैल्यू मैं भेज रहा हूँ। बाई सेल्स 43,50,000। बाई सेल्स 40 लाख कितना है? हाँ जी 43,50,000। अच्छा 43,50,000। यस। अच्छा अब इसके बाद देखना जरा सेल्स रिटर्न कितना है बेटा। 70,000। माइनस करके सोच लो जब तक मन में ही। शॉर्टकट मार दो ना। हाँ कितना बता रहे थे? सर 70,000। ये लो कर लिया। सॉल्व करके बता दो कौन बच्चा, किसी बच्चे ने कर लिया सॉल्व? सर 70,000। 42,80,000। 42,80,000 बहुत अच्छा हो गया। नेक्स्ट। हाँ अब क्या करें बताओ। अब लाइन से चलते हैं ठीक है। अब देखो कैपिटल आएगा सर नहीं, फ्रेंड ओपनिंग स्टॉक भेज, ओपनिंग लाइन से चल रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक भेज दिया, फर्नीचर आएगा नहीं, सेल्स भेज दिया, परचेज रिटर्न भेज दिया, रेंट बेटा पीएनएल में जाएगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, नहीं आएगा ना ये। सैलरी आएगा सर नहीं, नहीं है। बैड डेट्स आएगा नहीं, सन्ड्री डेटर आएगा नहीं, एसेट है, बिल पेबल लायबिलिटी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा, खर्चा है, पेटेंट कहाँ आएगा बताओ, देखता हूँ कौन बता। एसेट सर साइड। एसेट साइड है। एसेट साइड वेरी गुड। ड्राइंग बैलेंस शीट के कैपिटल में जाके माइनस हो जाएगा, प्लांट एंड मशीन एसेट है, परचेजेस पहले ही भेज दिया हमने, इंश्योरेंस पीएनएल में जाएगा, सेल्स रिटर्न पहले ही भेज दिया, ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल में आता है, वेजेस आएगा, और वेजेस देख लेना खतरे की घंटी है, नीचे वेजेस पे आउटस्टैंडिंग था, तो वेजेस 4 लाख हो गया, लिखो टू वेजेस। ठीक है यहाँ 4 लाख ले लेता हूँ, और आउटस्टैंडिंग वेजेस देखना बेटा क्या है, आउटस्टैंडिंग 50,000। वेजेस भी तो था, चेक कर लिया। 50,000। अच्छा सर 50,000। ये देखते हैं, एक बार देख लेता हूँ मैं नीचे, ठीक है ये सबको दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ एडजस्टमेंट था स्टूडेंट से, ये देखो कह रहा है वेजेस ऑफ 50,000 और सैलरी ऑफ 20,000 आर आउटस्टैंडिंग। खुद ही बता दिया बेचारे ने सॉल्व करके, कह रहा है वेजेस 50,000 के हैं, तो कोई बात नहीं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अगर खुद ही बता रहा है ये। वेजेस 50,000 होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेजेस ने बढ़ा दिया होगा, तो जैसे ही ये टोटल को बढ़ाएगा तो हमारा ये बढ़ा दिया होगा, ये मैंने लेस कहाँ से लिख दिया, तो ये खर्चे को बढ़ाएगा ना, किसी ने बोला नहीं, देख लो। ठीक है तो इसको अब एक काम करो, इसको ऐड कर दो, वेजेस को बढ़ाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 4,50,000। 4,50,000। ये मैंने भेज दिया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे वेजेस हो चुका है, इन्वेस्टमेंट खैर आएगा नहीं यहाँ पे, ये तो पीएनएल में जाता है, क्रेडिटर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, कैश एसेट में, और मिसलिनियस इनकम ये इनकम है, और ये कहाँ जाएगा कौन बता रहा है? सर पीएनएल के क्रेडिट। बस तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देते हैं, कौन सा टोटल ज्यादा दिख रहा है, मुझे तो देखते ही पता चल रहा है 42,80,000 आएगा। अरे हाँ क्लोजिंग स्टॉक तो भेजा ही नहीं, देख लो अभी गड़बड़ हो जाती ना, अभी क्लोजिंग स्टॉक भेजो। भेज दिया सबने? आंसर बताओ कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 7,50,000। 7,50,000। यस। कहाँ मिला ये, एडजस्टमेंट में देखा होगा ना आपने, ये रहा देखो। यस। तो ठीक है 7,50,000 भेज दिया, आप टोटल कर दो बेटा जल्दी से, ऐसे ही कर दो टोटल मन में ही, 49,50,000। आप भी देख लेना सही होना चाहिए, और ये 8 4 12 13 30, ठीक जा रहा हूँ? बोलो। यस ठीक है। तो ठीक है यही वाला यस अमाउंट यहाँ। ठीक है बेटा अब माइनस करो इसको, तो किसके साथ करोगे पता है ना? यस। चलो तो इसको माइनस करो जरा, तो बताओ मुझे कितना आ रहा है, कैलकुलेटर की यूज कर लेते हैं ठीक है।
4,50,000 और प्लस 29,10,000 और प्लस 4.5 लाख। ये आ गया हमारा कितना, इतना आ गया बेटा 38,50,000। इसमें से 50,30,000 माइनस कर दो, ठीक है। तो 50,30,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1,18,000 11,80,000। कितना आंसर है? सर गड़बड़ 12,20,000 है ग्रोस ओ, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी? फिर से कर लेते हैं। देखो 50,30,000 है, इसका टोटल एक बार देखो तो सही है ना, टोटल सही है। 50,30,000 माइनस करो 4.5 लाख। सर इससे अच्छा सीधा 9,000 डाल दो ना। क्या साढ़े क्या कह चार रहे हो? लाख 4.5 लाख 9 लाख। हाँ जैसे भी कर लो, ये तो करने के ऊपर है। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं एक बार चेक कर रहा हूँ इसका आंसर कितना है। 12,20,000 आ तो रहा है, सही है बेटा आंसर। वो कैलकुलेटर मिस्टेक हो गई होगी कुछ टाइपिंग में। ठीक है, तो 12,20,000 करो, एकदम सही आंसर है। भेज दिया सबने? भेजो। कहाँ पहुंच गए हम? भेज दिया? लिखो, यस सर भेज। लिख दो 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अरे लिख दिया सबने? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए हो गया ये। अब हमें क्या करना है? सर अगला ग्रोस इस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पीएनएल अकाउंट। भेजो, चलो बना दो, पीएनएल अकाउंट बना दो बस। जल्दी से बनाओ, मैं तो यहाँ से नकल करके बनाने वाला हूँ। ये बन गया मेरा तो। आप लोगों ने भी बना लिया होगा कि नहीं? ये लो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बना दिया है। और इसका ये जितना भी वैल्यूज हैं इन सबको तो कर देता हूँ गायब पहले। और ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ बंद। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, यहाँ देखो 12,20,000 है ना, यही था ना? यस तो भेज दो 12,20,000। कितना आएगा? चलिए अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। यहाँ देखो, शुरू से स्टार्टिंग करते हैं। इस बार सारे एडजस्टमेंट को ध्यान में रखो। एक तो हमारा मशीन के ऊपर है फर्नीचर, ये तो लास्ट में भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी जब आएगी तो ध्यान रखना, और बैड डेट्स आएगा तब ध्यान रखना, बस यही दो ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कैपिटल आएगा नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक भेज चुके, फर्नीचर बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न हो चुका, टू रेंट लो। और रेंट से संबंधित है एडजस्टमेंट, नहीं है तो ले लो टू रेंट। कितना अमाउंट है, बोलो सर अमाउंट। 50,000। ठीक है, 50,000। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब फिर अगला देखो, सैलरी है 2,40,000, सैलरी ले लो। ठीक है, टू सैलरी लो स्टूडेंट्स, टू सैलरी। याद है इसमें था कुछ सर एडजस्टमेंट, याद है ना? आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी।
तो 2,40,000 ले लो बेटा पहले, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड लिख देता हूं मैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लो लिख दिया मैंने। कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडजस्टमेंट में जाओ और जाके देखो। सर ये रहा 20,000। देखो, 20,000 भेज दो, भेज दिया मैंने। नेक्स्ट, कितना आ जाएगा? 2,60,000। 60,000। ठीक है, 2,60,000 भेज दो। भेज दिया मैंने। अगला स्टेप क्या होता है? बैड डेट। लो टू बैड डेट लो। याद है ना, इसमें भी कुछ गड़बड़ था, दिखाऊं? यस सर। ये देखो, अगला बैड डेट्स है, और बैड डेट्स में दुनिया भर की प्रॉब्लम थी। देखो बैड डेट्स में क्या क्या प्रॉब्लम थी, आपको फर्दर बैड डेट्स दे रखा था, न्यू प्रोविजन है, देखना ओल्ड प्रोविजन तो नहीं है ऊपर। आज ही की क्लास में हमने किया था ना पहले, कैसे करते हैं याद है ना? यस सर। तो एक यस काम सर। करते हैं, थोड़ा सा नया टेक्निक से दिखाता हूँ आपको, दोनों जगह काम कर जाएगा ये वाला टेक्निक। मैं ना एक बैलेंस शीट भी बना लेता हूँ नीचे, और अगर आपको याद होगा तो ये देखो, यहाँ सबसे पहले डेटर लिखते हैं, फिर लेस कर देते हैं फर्दर बैड डेट्स, याद है ना, इसी स्टाइल में। यस तो सर। इसको ना मैं ड्रैग करके ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट तो बनाना ही है, तो क्यों ना इसको भी ले चलो यहाँ पे। ठीक है, अभी आप लोग मत बनाइएगा, बस खाली समझने के लिए बना रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं जब इसको पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखो, ये सब तो मेरे खैर काम की है नहीं, इनको मैं कर देता हूँ गायब यहाँ से। ठीक है, ये कर दिया डिलीट, और ये भी डिलीट कर दिया। देखते रहना ध्यान से। किसी काम के नहीं है मेरे। अब देखो, ये वैल्यू भी जो है ना, ये वैल्यू इनको हटा देता है, और जितने जितने डेटर होंगे ना, अभी हमारे काम आ जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले देखो डेटर कितना है, दिख गया कितना है? 4 लाख। 4 लाख। अब देखो इस पे 4,00,000। फर्दर बैड डेट्स कितना हुआ, कह रहा राइट ऑफ 50,000 एज फर्दर बैड डेट्स, 50,000 का फर्दर बैड डेट हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लाख ले लेते हैं, 4 लाख, और लेस कर देते हैं फर्दर बैड डेट्स। और फर्दर बैड डेट्स याद है ना कितना है, बुक वाला 50,000। कितना? तो 50,000 लिख 50। देते हैं। ठीक है, ये लो 50,000 लिख दिया। तो इसका टोटल कितना आ गया बेटा? 4 3 लाख लाख। 50,000। अच्छा 3,50,000 3 आ गया। लाख 50,000। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब आप ये देखो, न्यू प्रोविजन कितने रेट पे बोल रहा है बताने के लिए, देखना कह रहा है कि क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डाउटफुल डेट। 5%। तो 5% इसका कितना आएगा? 3,50,000 का 5% कितना होता है? 17,500। कैसे सर निकाला ये इसका टेक्निक? हाँ बोलो, बोलना है कुछ? नो सर। मैंने क्या किया, इसका 10% निकाला तो 35,000 आया, 35,000 का आधा कर दिया तो 17,500 आ गया। अब इसका टोटल कर देते हैं नीचे, ठीक है। अब इसका टोटल बताओ कितना आएगा? सर इसका टोटल आ रहा है 3,32,500। अच्छा, तो 3,50,000 है, इसमें से 17,500 उड़ा देते, तो हमारा जो आंसर आएगा 3,32,500, यही बता रही थी। यस सर। ठीक है, ये मैंने भेज दिया। अब इसमें एक चीज और नोट करो, यहाँ तक तो मैंने आपको सिखाया ही था। इस क्वेश्चन में एक और चीज है गड़बड़। क्या है, आगे कह रहा है कि ऑल्सो क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कह रहा है डेटर के ऊपर ना डिस्काउंट क्रिएट करो, कि अगर हमारे देनदार ने पैसा दे दिया तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। तो जब हम किसी डेटर को डिस्काउंट देंगे तो वो पैसा देने के बाद ही देंगे ना, लेकिन है तो इसी साल का खर्चा, क्योंकि डिस्काउंट तो हम इसी साल हमें देना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, प्रूडेंस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए
यहाँ पे हम इसको डिस्काउंट भी देंगे, तो जब डिस्काउंट देंगे ना स्टूडेंट, तो हमारा कितना आ जाएगा डिस्काउंट, वो भी देखो आप, एक सेकेंड। इसको जब हम डिस्काउंट देंगे तो लिखेंगे लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब देखो डिस्काउंट कितना बोल रहा है बुक वाला, हमेशा इसी का 2% बोल रहा है, तो इसी का 2%, 3,32,500 का 2% निकाली दीजिएगा। तो इसका मैं कर रहा हूँ 2%। क्या आंसर ये है 6650? यस सर। तो 6,650 ये आ गया, ठीक है। तो ये मैंने अमाउंट ले लिया यहाँ पे, ये हो गया। अब इसका मैं टोटल करके जो भी आएगा ना इसको बाहर भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आप इसको बाहर जो भी भेजना है आपको भेज देना है। अब आप रफ में सॉल्व कर लो, 3,32,000 में से 6,000 निकालोगे तो 3,26,000, ना 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 ना, गलत कर रहा हूँ ना मैं, फिर से एक सर बार कर। 3,00,000। 3,32,500 में से माइनस कर दो 6,650, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 3,25,850। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कैलकुलेशन तो कर लोगे ना आप लोग? यहां तक समझ में नहीं आया तो बताइए मुझे। सर आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने समझाया, नहीं तो बैलेंस शीट मैं कभी नहीं बनाता। अभी आप ये देखो, यहाँ पे हमने नया चीज सिर्फ यही सीखा है कि जो डिस्काउंट ऑन डेटर आप लगाएंगे ना, ये इसकी जस्ट इमीडिएट जो ऊपर वाली वैल्यू है इसी का 2% या तो 4%, जो भी बोलेगा बुक वाला वो करना है। और जब आप पीएनएल अकाउंट बनाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने जैसे बैड डेट्स लिख दिया, तो अब आपको देखना है कि बैड डेट्स है कितना। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बैड डेट्स कितना है। तो बैड डेट्स है हमारा 10,000, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10,000 लिख देंगे, और इसमें क्या करेंगे, ऐड फर्दर बैड डेट्स। तो फर्दर बैड डेट्स, ये मैंने लिख दिया। कितना है फर्दर बैड डेट्स वो आपको यहीं से पता चलता रहेगा। कहाँ से, यहाँ से देखो, फर्दर बैड डेट्स 50,000 है, तो फर्दर बैड डेट्स 50,000 यहाँ पे भेज दीजिए। ठीक है, यहीं से भेजते चलिए। ये देखो मैंने 50,000 भेज दिया है। अब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक है। तो 60,000 मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, पहले इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे लेके आता हूँ इसको 60,000 लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन बता रहे हैं? ऐड क्या करते थे, न्यू प्रोविजन, याद सर है? इसके अंदर 4 बेडेड ऐड कर देंगे। हाँ वही न्यू प्रोविजन है ना, ओल्ड प्रोविजन है क्या, देखना। सर नहीं है। ठीक है, तो कितना है प्रोविजन, अभी अभी हमने निकाला था, देखो नीचे जाना पड़ेगा, और न्यू प्रोविजन हमारा ये निकला हुआ, देखो दिख गया सबको? 17,500। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और 17,500 ऐड कर दूंगा, ठीक। ये देखो मैंने कर दिया यहाँ पे, और इससे मेरा टोटल निकल के आ जाएगा, कितना आया, 77,500। किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर न्यू ओल्ड प्रोविजन होता ना तो मैं उसको लेस कर देता। अब क्योंकि आप कह रहे हो कि ओल्ड प्रोविजन नहीं है, तो एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, ओल्ड कहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले से तो नहीं है, तो आंसर है नहीं सर, कोई भी नहीं है, छोड़ दो फिर, नहीं है तो अच्छी बात है। तो हमने इसको भेज दिया। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। जिसको नहीं हुआ है तुरंत बताए मुझे बच्चों, क्योंकि अगर कुछ है तो यही है इस टॉपिक में। ये आ गया सबको समझ में पैटर्न? सबसे पहले टू बैड डेट्स लिखोगे, उसमें फर्दर बैड डेट्स ऐड करोगे और न्यू प्रोविजन ऐड करोगे, और लेस प्रोविजन माइनस करोगे। गलती से लेस प्रोविजन ज्यादा हो गया तो उसको बाई साइड में भेज देना, क्रेडिट साइड में, और अगर कम है तो यहीं पे माइनस करके आंसर बाहर। बात क्लियर है सबको? और बैलेंस शीट में कैसे भेजोगे? तो बैलेंस शीट में सर 4 लाख पहले से डेटर था, डेटर पे हमने फर्दर बैड डेट को कम किया तो 3.5 लाख आ गया, 3.5 लाख पे न्यू प्रोविजन निकाला, ये हमने माइनस किया, तो हमारा ये आ गया। अब इसके ऊपर हम डिस्काउंट दे देंगे, तो दोनों हर चीज यहीं से आपको मिल जाएगी। इज इट क्लियर? अब एक और चीज है यहाँ पे,
आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ये जो डिस्काउंट आपने निकाला है ना, डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इसको लिख दो डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यही है ना इसमें क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसको शॉर्टकट लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे को ना स्पेस नहीं मिल रहा है, तो डिस्काउंट लिख देता हूँ, यहाँ प्रोविजन लिख देता हूँ यहाँ। ये लो ऐसे कर देता हूँ। अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना स्टूडेंट्स। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो है, इसको मैं कहाँ भेजूंगा पता है? पीएनएल के डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे भेज दूंगा, ये मैंने भेज दिया। किसी को कोई डाउट है? नो सर। कितना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट? 6,650 रुपए, तो 6650 लिख देता है। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करें बताओ? मेन मेन चीज तो हमने भेज दिया, अब आप यहाँ से चेकिंग करो। अब क्या क्या रह गया है? बैड डेट भी हो गया, डेटर तो जाएगा नहीं, बिल पेबल जाएगा नहीं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 60,000 भेज दो। तो भेजो यहाँ पे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितना है? 60,000। तो भेज दो, 60,000। भेज दो 60,000। चलो भेज दिया मैंने, नेक्स्ट। इसके अलावा और क्या बच रहा है चेक करो यहाँ पे। बस पेटेंट तो हमारी बैलेंस शीट में जाएगा, ड्राइंग ड्राइंग बैलेंस शीट सर में जाएगी। इंश्योरेंस छूट रहा है क्या? अच्छा यहाँ से बता रही हो आप, ठीक है, हाँ Yes, इंश्योरेंस sir. जाएगा। इंश्योरेंस कितना है देखना अमाउंट, इसमें जिग जैग आ रखा है, एक सर दो तीन 50,000। 15,000। ठीक है, तो लिखो टू इंश्योरेंस 15,000, लिख दो जल्दी से। टू इंश्योरेंस 15,000 लिख दिया सबने? नेक्स्ट, यहां तक हमने भेज दिया। सेल्स रिटर्न आएगा नहीं, ट्रेड एक्सपेंसेस ले लो बेटा 20,000, तो ट्रेड एक्सपेंसेस लीजिए, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, 20,000 ले लो, ले लिया सबने? यस। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, और क्या रह गया? वेजेस हो चुका है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, वो मैं बाई साइड में भेज दूंगा। क्रेडिटर आएगा नहीं, मिसलिनियस इनकम भी इनकम साइड में आएगा। तो एक काम करता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट देखते हैं कितना है। तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और इसका 6% इन्वेस्टमेंट है। अब देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट खरीदा कब गया था। तो नीचे कह रहा है ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, ये हमें 1 जुलाई 2020 को हम लोगों ने, एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। तो हमने इन्वेस्टमेंट जो ये लगाया, ये 1 जुलाई को लगाया और एंड हो रही है ईयर 31 मार्च। तो देखना कितने महीने यूज किया हमने? सर 9 मंथ यूज किया। मुझे तो 9 मंथ दिख रहा है बेटा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ होगा ना? नहीं यस समझे? सर। तो ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट देखो कितना है, 5 लाख का निकालो। 5 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, रेट क्या है इसका? वो तो वही 6%। लिखा, 6%। ये रहा देखो। तो 5 लाख का 6% निकालो तो 9 मंथ के लिए, ये रहा देखो, 5 लाख इंटू 6%। ठीक है, सीधा आंसर 30,000। 30,000 आ रहा है। अब 30,000 को क्या करोगे, कितने मंथ में कन्वर्ट करोगे? 9 मंथ्स में। 9 मंथ्स, तो यही 9 मैं भी मंथ्स कर रहा हूँ। में। ये आ गया 22,500। तो कैसे करेंगे समझ गए ना? 5 लाख इंटू यस। 6/100 इंटू 9/12, तो भेज दो 22,500 बाई इंटरेस्ट। कहाँ आएगा? सर इनकम। भेज रहा हूँ मैं।
क्या सॉल्व करके दिखाऊं या समझ गए? सर समझ गए सर। वेरी गुड, ऐसे समझदार बच्चे चाहिए। अच्छा एक देखना, वो इनकम भी तो था एक, ये देखना, मिसलिनियस इनकम 12,000। एक काम करता हूँ, यहीं से कॉपी करता हूँ, अगर कॉपी हो जाए तो। अरे हो रहा है, ये तो फर्स्ट क्लास कॉपी हो रहा है। वेरी गुड, ये तो कॉपी भी हो रहा है यहाँ से। खामोखा में मेहनत कर रहा था मैं। कितना अमाउंट है? सर 12,000। चलिए ठीक है। देख रहे हो टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो गई है, पीडीएफ में से भी कॉपी हो रहा है, और क्या चाहिए। सर ये तो चलो, होता है। अच्छा पीडीएफ में से भी कॉपी होता है? होता है करके देखना एक बार, पता चल जाएगा। सर, कई बार किया हुआ होता है। है सर कॉपी। ठीक है, मैं पीडीएफ भेजता हूँ, उसको कॉपी करके देख लेना, फिर बताना ठीक है होता सर, है कि मैं नहीं। दोबारा भेज दूंगा फिर आप। ठीक है, नहीं होगा। ये इमेजेस है इसलिए इसको रीड जाएगा कर सर। रहा है। ये भी अगर 25 पेज से कम। ज्यादा हो जाए ना, सुनो 25 हम्म। पेज से ज्यादा हो जाएगा तो ये भी रीड नहीं करेगा। ये ओसीआर को वो कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ये वाला ये जो है वर्ड, जो एमएस वर्ड है मेरा। आपको मैं भेजूंगा, वो करके देख लेना आप, पता चल जाएगा। चलिए, तो ये हो गया यहाँ तक। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गया हमारा मिसलिनियस इनकम हो गया। आप चेक करो जरा कौन कौन सा छूट रहा है। क्लोजिंग स्टॉक भेज चुके। डेप्रिसिएशन सर 10,000, 10। डेप्रिसिएशन भेज दो, 2 मशीन और 2 फर्नीचर भेजो तो। इस बार एक काम करते हैं, ये फिर एंटर वाली जो प्रॉब्लम आ रही है ना, कुछ खतरनाक प्रॉब्लम है ये। हाँ जी, तो भेजो जरा 2 डेप्रिसिएशन, 2 डेप्रिसिएशन। इस बार दोनों को एक साथ ही रख दूं या नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ। किस किस का डेप्रिसिएशन था? मशीन सर का था और प्लांट फर्नीचर। एंड फर्नीचर। मशीनरी और फर्नीचर ऐसे रख रहा हूँ। सर प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे ना। प्लांट एंड मशीनरी है या खाली मशीनरी है? सर ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी है। नहीं तो यहाँ पे मशीन ही लिख दो, सर खाली मशीनरी लिख दो, एक ही बात है। देखना मशीनरी का 10% निकालो। 2,40,000 का 10% 24,000 कर दो। 24,000। यस। और दूसरे का कितना आ रहा है? 3,000। वैसे बुक वाले से गलती हुई है, वहां प्लांट एंड मशीन बोलना चाहिए था। ठीक है, दूसरा क्या है? थ्री फर्नीचर का थाउजेंड आ 20%। रहा है फर्नीचर। फर्नीचर का 20% यानी कि 3,000, बिल्कुल सही है। 3,000 लगा दो। समझ गया ना कैसे 20% निकाला हमने? यस। इतना ऐड करके करो जब तक। 27,000। 27,000। भेज दिया यहाँ तक? यस। तो भेजो, कितना अमाउंट आ गया? 27,000। 21,000। 27। अच्छा 27, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या करें, और क्या रह गया देखना। हमने ये भी भेज दिया, वेजेस भेज दिया, सैलरी आउटस्टैंडिंग भेज चुके हैं ना हम लोग। फर्दर बैड डेट्स को निपटा दिया हमने, और इंटरेस्ट भी सॉल्व कर दिया। अब तो कोई चीज बच नहीं रही है, तो बस अब इसको टोटल करो और आंसर निकालो। कितना आ रहा है टोटल? कर दो जल्दी से टोटल तो। कैलकुलेटर की हेल्प लें? नो बोलो। यस सर। भाई कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी ना, कॉपी पेन है नहीं ना तुम लोगों की तरह मेरे पास। तो 12,000, 12,20,000
में हम प्लस कर देते हैं 22,500 और इसमें प्लस कर देते हैं 12,000। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 12,54,500। 500, 12,54,500 भेज दिया इधर भी। चलो भेज दिया। अब क्या करें, आप ही लोगों को बताना है। माइनस करूं? डेबिट साइड का टोटल। हाँ माइनस करो, तो ये हो गया 3,10,000 और इसमें से माइनस करेंगे 77,500 और फिर 6,650 फिर 75,000 फिर 27,000। ये कर दिया मैंने ये, और ये आंसर आ रहा है 7,58,350। गड़बड़ हो गया? 20,000 फालतू कहाँ से आ रहे हैं? क्या आना, कुछ बोलो। 20,000 का कोई आइटम छूट रहा है क्या? क्या आंसर गलत है, नेट प्रॉफिट। कहाँ से गलत आ रहा है? माइनस करके फिर से देखें क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं। 12,54,000 माइनस करो, माइनस 50,000 माइनस 2,60,000 माइनस 77,500। वैल्यू चेक करते रहना। 6,650 माइनस 60,000 और माइनस 35,000 और माइनस 27,000। गड़बड़ हो रहा है ना? सर मेरा, सर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5,16,100। रुक जाओ एक मिनट, रुको रुको। 12,54,500 में से कितना आ रहा है? सर इसका टोटल आ रहा है 5,16,150। तो आंसर मेरा इस हिसाब से तो आएगा, आंसर तो सही आ रहा है। फिर हम लोग माइनस गलत कर रहे हैं क्या? नहीं सर। हाँ तो अभी अभी तो मैंने करके देखा तो आंसर सही आ गया। 7,38,750 लिख दो। ठीक है, एक बार इसको करके समझ गए क्या कर रहा है हमने? जो 12,54,500 है, इसमें से सारे डेबिट वाले अमाउंट माइनस कर दो। यही किया है ना तनिषा? सर यस सर। सर पर मैंने ना डेबिट साइड का टोटल करके फिर इसमें से माइनस किया है। अरे तो बात तो एक ही है बेटा। हाँ हो सर, सकता है बात मैं एक ही है। कैलकुलेटर मेरा थोड़ा गड़बड़ चल रहा है ये। ठीक है, पता नहीं ये एंटर के बटन में ना कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है इस वजह से आ रहा हो। चलो माइनस एक बार फिर से करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। पहले मैं लिख देता हूँ टू नेट प्रॉफिट। सबने नोट कर लिया यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। यस सर। अब देखो यहाँ कैलकुलेटर में क्या करना है कि ये जो अमाउंट है ना 12,54,500 में से ये सबको माइनस करो, यही तो करना है। तो माइनस का 50,000, फिर माइनस का 2,60,000, देखते रहना कैलकुलेटर में, फिर माइनस का 77,500 और फिर माइनस का 6,650, फिर माइनस का 60,000
फिर माइनस का 15,000, फिर माइनस का 20,000 और माइनस का 27,000, यही है ना? तो कितना आ जाएगा? सर अब सही दिखा रहा है। ठीक है, तो यही है आंसर। ये भगवान, ये कितने सारी गलतियां करेंगे हम लोग। यस ठीक है, सर। ये तो प्लस माइनस की तो गलती खैर कर सकते हो आप, नोटबुक में सही होगा। अब ये एक्चुअली ठीक है। अब आप बैलेंस शीट बना सकते हो क्या? यस तो कैसे बनेगा? देखो आधा तो बन ही गया बेचारा, आधा। कैपिटल जो जो मेन मेन है लो कैपिटल। बताओ मुझे कैपिटल कितना है इस क्वेश्चन में? 12 लाख। सर। मैं ले रहा हूँ। और इसके बाद हमारा देखो ड्राइंग है इस क्वेश्चन में, देखो तो ढूंढो। सर ड्राइंग भी है इसमें 2,10,000। कहाँ है ड्राइंग? अच्छा हाँ, 2,10,000 है, सही है। तो लेस करो ड्राइंग्स। कर दिया सबने? कितना आ गया? 17,90,000। 17 लाख? क्या? 10 लाख? सर 17। ना ना, ये बेटा 2,10,000 माइनस कराया आपने। यस 12 लाख सर। में 9 लाख है। 90,000। 9,90,000 आएगा। यस सर। चलिए, अब इसके बाद नेट प्रॉफिट आया ना, ऐड करो। नेट प्रॉफिट, चलो बताओ नेट प्रॉफिट कितना निकला? ये रहा, नकल करा हुआ हमने। 7,38,350। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, ये भेज दिया। अब इसका टोटल कितना आ रहा है बताइए? सर समझ इसका आ गया रहा ना? है 9,28,350। हाँ हाँ, चलो सर लिख दिया मैंने। 19। अच्छा, 19 लाख में बता रही हूँ। ठीक है, यस सर। हो गया। अब अब देखो जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कैपिटल हो गया, ये हो गया। फर्नीचर भेज दो बेटा 15,000। फर्नीचर में कुछ था भी मेरे ख्याल से ना, याद सर आया? डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट है फर्नीचर का, बताओगे? 15,000। ठीक है, बताते रहना, ठीक है। लेस कर दो डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन? 3,000। ये लो, 3,000 मैंने कर दिया लेस। कितना आ गया? 12,000। ध्यान रखना, आप चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे लिखो, ठीक है। सर कैपिटल का टोटल 17,020 यस। 17,28,350 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तनीषा ने बताया है, मैं क्या करूं। ठीक है, यस सर 17 है, चलो 19 नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। देखना जरा, ये हमने कर लिया। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? फर्नीचर तक। सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न, रेंट, सैलरी, बैड डेट, सन्ड्री डेटर हो गया, पूरा सॉल्व कर दिया। बिल्स पेबल 8,000, उधर भेजो बिल्स पेबल को। कहाँ पे भेजो, समझ गए ना? लाइबिलिटी। हाँ यस जी, सर। लिख दो बिल्स पेबल। अमाउंट बताओ, मैं भूल गया अमाउंट क्या था। 8,000 था। 8,000। यस सर। 8,000। ठीक है, ये लो 8,000। अरे यार, ये एक तो ये टाइप करने का ना। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है सर देखो? पेटेंट। पेटेंट। पेटेंट एसेट साइड में आ जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं था, है कि नहीं? यही भेजता रहा हूँ ना, यही भेज रहा हूँ, यस। ठीक है। यस भेजो पेटेंट।
देख लो, पेटीएम लिखने जा रहा हूँ मैं। पेटेंट का अमाउंट बताओ कितना है? 48,000। ठीक है, तो 48,000 भेज दिया बेटा। नेक्स्ट। Plant and machine. अच्छा, खत्म नहीं हो रहे हैं ये, कितने हैं इसमें? तो मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन भी था। प्लांट एंड मशीन कितनी Yes थी Yes. sir, बेटा? प्लांट एंड 2 मशीन की lakh अमाउंट बता। 40,000। 2,40,000, ठीक है। इसमें हमारा डेप कितना लगा था? 24,000। लगा दो डेप। $24,000 बता रहे हो ना? Yes. Yes sir, ये ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2,16,000। 2,16,000. 2,16,000, ठीक है। नेक्स्ट। सर हाँ, आप बता। 6% इन्वेस्टमेंट। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट भी रह रहा है अभी, तो आफत ही आफत। चलो भेजो उसको। 5 lakh। 5 लाख। इस पे कुछ एडजस्टमेंट भी था ना? यस सर, एक्रूड इंटरेस्ट वाला था। तो भेज दो, इसी में ऐड कर दूं? सर वो तो अलग से लिखना चाहिए ना। बात तो सही है। एक काम कर रहा हूँ, अलग से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। चलो तो भेजो। कितना था बेटा? सर 22,500। नेक्स्ट। और देखो क्या क्या छूट रहा है। ये हो गया सर कैश। कैश, 1,22,000। Sir, creditors भी तो है. सही बात है। ये कहाँ से आया? ये क्या चीज? ये आंसर था क्या हमारा? कुछ गायब हो गया क्या Yes. यस नीचे? सर, अरे एक मिनट, नीचे चला गया ये। मैं तो डर ही गया था, मैंने कहा ये क्या हो गया। चलो तो ये भेज दिया हमने। कैश लास्ट में भेज रहा हूँ, ठीक है। चलो भेज दिया। नेक्स्ट। अमाउंट बताना। सर कैश 1,22,000. 1,22,000। यस सर। आगे बताओ। सर Sir, स्टॉक बस 7,50,000। स्टॉक भी रह रहा है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,50,000। ठीक है, भेज दिया। नेक्स्ट। सर क्रेडिटर्स रह गए थे भेज देते, 1,90,000। भेज दिया। कितना रह गए थे? 1,90,000। चलो भेज दिया। और तो कोई नहीं रह रहा है ना? सर ये जो हमने डेटर वाली कैलकुलेशन करी थी, इसको फाइनल नहीं किया। कर लेते हैं। तो हमने जब 3,32,500 में से माइनस करना है, तो इसको यहीं कर लेता हूँ मैं। देखो, 3,32,500 में से माइनस कर दो 6,650। तो आंसर आ गया बेटा 3,32,850। लिख दो। भेज दिया सबने? यस सर, भेज दिया। अब यस सर। ठीक है, तो बस हो गया अब तो। ठीक है, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, देख लो। अब इसका और कुछ छूट छूट रहा है, एक बार चेक कर लेना चाहिए हमेशा। तो Yes, sir. इधर से तो मुझे तो कुछ
कुछ नहीं छूट रहा है ना बेटा, सबने देख लिया सारी सर एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग कौन सा? आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। क्या बात है, वेरी गुड, इसे कहते हैं। देखो ये बच्चा, देखो अभी लास्ट में एकदम काम की चीज बताया, शाबाश। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? सर आ रही है। यस सर। हाँ इसको भेजो। कहाँ गया? स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। चलो तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। क्या क्या था आउटस्टैंडिंग? Salaries and सैलरी wages. वेजेस। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है भेज दिया मैंने। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस में कितना अमाउंट है देखो, 50,000. और उसका 20,000. बस हो गया? Yes. और देख लो कोई चीज छूट रहा है तो। सर नहीं है. बस तो फिर अब भगवान का नाम लेके आपको घर पे टोटल करना, गलत आएगा तो आपको सही करके रखना है, ठीक है? होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। कहाँ तक दूं बताओ? नाइन तक. किसने बोला ये तो एक ही क्वेश्चन चाहिए क्या? सर 7 भी तो है। 6 तो मैंने करा दिया ना बेटा। सर 10 तो तक दे दूं? 7 भी तो है. 10 तक दे दूं? सर 7 तो आएगा। नहीं सर। अच्छा चलो एक एग्जांपल तो दे दूं ना? अरे यस बोलो। सर दे दो। सर हाँ तो दे कौन दो। सा एग्जाम, पिछली बार में कौन सा एग्जांपल किया था हमने? 1 और 2 दिया था। सर 3 तक हो गई थी. तो ठीक है, तो एक काम करो, 4th एग्जांपल कर लो, ठीक है? बस यस सर। हाँ ठीक है, तो ये पीडीएफ भेज दूंगा मैं, सेव कर लेता हूँ, तो लीव कर सकते हो। ये क्वेश्चन जरूर करना, अगर नहीं करोगे, आलस करोगे तो नहीं आएगा। और टोटल करके देख लेना, कहीं मिस्टेक आती है तो क्या चीज छूटा है वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है? टोटल नहीं किया अभी, लेट हो रहा है क्योंकि क्लास के लिए, ठीक है?